हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इट इज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। आज हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 टू 25 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल है अनकम्प्लीट, इसको क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। और इसमें क्या दी हुई इवेंट्स क्या दी हुई है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, अर्थात 2 डाई को वन टाइम थ्रो किया गया है। तो जो सैंपल स्पेस आते हैं या अर्थात जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, पहले वो डिफाइन करेंगे, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे और इस टेबल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और सेकंड पार्ट में एक गेस दिया है, एक स्टूडेंट सोचता है कि जो 2 डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल कितने आते हैं, 11 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं और प्रत्येक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/11 है। तो हम दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि दोनों पार्ट्स को। तो पार्ट फर्स्ट को सोल्व करते हैं। 2 डाइस थ्रो one time, then possible outcomes equal to, जब 2 डाई को वन टाइम थ्रो करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो क्या है, 1 डाई को जब थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो 2 डाई को वन टाइम थ्रो करते हैं 6 6 या 36 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे, 36 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेकंड स्टेप में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सिमिलरली इसी प्रकार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हो गए, ये क्या है, 36 पॉसिबल आउटकम्स है। कब, व्हेन वी थ्रो 2 डाइस वन टाइम। तो क्या लिखेंगे, अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए, जब सम ऑफ 2 डाइस, जब दोनों डाइस का सम क्या हो, 2 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 दे रखी है। देखिए 2 क्या है, केवल एक इवेंट्स में आता है जिसका सम क्या हो, 2 डाइस का सम क्या हो, 2 हो। अब देखिए 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ 2 डाइस इज 3। सम ऑफ 2 डाइस इज 3 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। 3 कब होगा, देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3, तो कितने होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 2। तो 2 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 1/18। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/18। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/18 प्रोबेबिलिटी है। सेकंड स्टेप में बाकी और भी निकालना, जब क्या हो, सम 4 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ
सम ऑफ टू डाइस इज 4, उस कंडीशन में क्या आएगा? देखिए 4 किस कंडीशन में हो रहा है? 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो 1 2 and 3, तो क्या आएगा? 3/36 इक्वल टू 1/12, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/12। 5 सम कब होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डाइस इज 5, सम ऑफ टू डाइस इज 5 इक्वल टू 5 वाली कंडीशन देखिए, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, देखिए 1 2 3 4, कितनी इवेंट्स हो गई? पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितने? 4 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू 1/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/9। जब सम क्या होगा? 6, सम ऑफ टू डाइस इज 6 इक्वल टू 6 की कंडीशन में फेवरेबल कितने? देखो 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, तो 1 2 3 4 and 5, तो टोटल कितने आ गए इसके फेवरेबल आउटकम्स? 5 डिवाइड बाई 36, ये कैंसिल हो गई नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/36। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ टू डाइस इज 7, सम ऑफ टू डाइस इज 7, देखिए 7 वाले फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, तो देखिए 1 2 3 4 5 and 6, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 6 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 1/6, 6 6 का क्या होते हैं? 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। एट कित क्या है? 5/36 दे रखी है हमें ऑलरेडी, 9 की देखेंगे अब, तो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टू डाइस इज 9, सम ऑफ टू डाइस इज 9, 9 वाली कंडीशन देखिए, यहां 7, यहां 8 9, देखो 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, इसके अलावा और देखिए कोई कंडीशन है क्या? ये 10 हो गई, बाकी कोई कंडीशन है ही नहीं इसमें, तो कितने हो गए? देखो 1 2 3 4, टोटल 4 ही, तो क्या होगा? 4/36 इक्वल टू 1/9, इक्वल टू 1/9, इसका क्या होगा? 1/9 हो जाएगी। नेक्स्ट, जब सम क्या होगा? 10, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टू डाइस इज 10, उस कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 देखिए, 2 + 6 3 + 6 9 हो गया, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, तो देखिए 1 2 and 3, तो क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स 3 और पॉसिबल आउटकम्स 36 इक्वल टू 1/12, तो 10 वाले की जब दोनों डाइस का सम क्या होगा? 10 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12, क्या होगी? 1/12। अब 11 सम, तो सम ऑफ टू डाइस इज 11 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स क्या है? देखिए 11, देखिए 6 + 5 + 6 11, 6 + 5 11, तो 1 and 1 इक्वल टू 2, तो फेवरेबल आउटकम्स 2/36 इक्वल टू 1/18, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/18। इसकी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या है? क्या हमें करना था? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को हमें क्या करना था? कंप्लीट, वो हमने कंप्लीट कर दिया।
अब इसकी देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि स्टूडेंट्स आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या कहता है कि जब 2 डाई को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो एक बच्चा सोचता है या एक विद्यार्थी सोचता है कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो क्या आते हैं, 11 आते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी, और सभी की जो प्रोबेबिलिटी है सभी की वो 1/11 है। डू यू एग्री विथ दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो लिखेंगे आई डू नॉट एग्री विथ दिस आर्ग्यूमेंट बिकॉज देखिए, अब पहले फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो 11 नहीं होती, क्या होते हैं 36। क्यों? 2 डाई थ्रो 1 टाइम देन सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स, ये देखिए कितने हैं 36। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36। अब देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 हैं और एक विद्यार्थी क्या कहता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स 11 है, और प्रत्येक की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है 1/11 है। हमने क्या है 2 डाई थ्रो 1 टाइम्स, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36, सभी की क्या है अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, वन कॉइन टॉस्ड या टॉसिंग 1 टाइम देन पॉसिबल आउटकम इक्वल टू हेड ऑब्लिक टेल। जब 1 कॉइन को 1 टाइम टॉस करते हैं जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। सेकंड कंडीशन में 2 कॉइन्स टॉसिंग 1 टाइम आर 1 कॉइन टॉसिंग 2 टाइम, then possible outcomes equal to head tail head and tail tail। जब 1 कॉइन को 1 टाइम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स हेड ऑब्लिक टेल आता है। जब 1 कॉइन को 2 टाइम या 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करते हैं तो क्या आता है हेड टेल हेड एंड टेल टेल। जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 4 रहेंगे। थर्ड टाइम 3 कॉइन्स टॉसिंग 1 टाइम या 1 कॉइन टॉसिंग 3 times, then possible outcome जब 3 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करते हैं या 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए हेड सेकंड स्टेप में हेड टेल, थर्ड स्टेप में हेड टेल हेड, फोर्थ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा हेड टेल टेल, फिफ्थ टेल हेड, सिक्स्थ टेल हेड टेल, सेवंथ टेल हेड और एट्थ लास्ट क्या रहेगा टेल टेल टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 8। कौन कौन से हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड एंड टेल टेल। देखिए इनको निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कैसे निकालते हैं,
कि 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड ऑब्लिक टेल आ गया, ठीक है, क्लियर है। जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये फर्स्ट कॉइन में क्या है, हेड टेल आ सकता है, इधर सेकंड कॉइन में भी हेड टेल आ सकता है, तो क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपसे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो ये लिखेंगे तो हेड हेड, ये लिखेंगे तो हेड टेल, ये लिखेंगे तो टेल हेड, ये लिखेंगे तो टेल टेल। इसी प्रकार क्या होंगे, इधर 2 कॉइन्स को रख देना, इधर 1 कॉइन्स को रख देना, तो क्या हो जाएंगे इनके सैंपल्स पे साथ। जैसे क्या है, ये तो हेड टेल आ गया, फर्स्ट कॉइन को रखा, तो सेकंड, जब 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये क्या हो गए, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। कितने हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 8। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो लिखेंगे 1 कॉइन टॉसिंग 3 टाइम, then total possible outcome equal to 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो कितने आएंगे, 8। इसी प्रकार देखिए हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। हम क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब यहाँ क्या है, इवेंट्स 2 प्रकार की दे रखी हैं कि जो हनीफ नाम करके लड़का है वो इस गेम को कब खो देगा या कब जीत जाएगा। तो देखो जीतेगा कब, वो इसको विन कब रहेगा, जब या तो हेड 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 आई या टेल 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 आई, तीनों 3 टाइम्स टॉस करते हैं और तीनों टाइम सेम रिजल्ट आए, या तो हेड 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 आए या क्या है, टेल 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 आए। तो इससे पहले क्या लिखनी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम व्हेन हनीफ लॉस्ट द गेम तो क्या होंगे 6। क्यों, अब देखिए हेड एंड हेड और टेल 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 2 ही कंडीशन में क्या है, हनीफ इस गेम को जीत पाएगा, और अदरवाइज यदि हेड एंड हेड या टेल 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 नहीं आते हैं तो हनीफ उस गेम को क्या है, खो देगा या हार जाएगा। तो हारने की कंडीशन, हारने की जो क्या है वो प्रोबेबिलिटी पूछिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हेन हनीफ लूज दी गेम इक्वल टू 6। देखिए क्यों, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन में हनीफ क्या है, उस गेम से हार जाएगा, और 2 ही कंडीशन में क्या है, हनीफ उस गेम को जीत पाएगा। तो हम क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस दी गेम इक्वल टू, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जब हनीफ है उस गेम को खो देगा या हार जाएगा तो उसकी क्या है, 6 डिवाइड बाई 8।
तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आएगी 3/4। प्रोबेबिलिटी किसकी है, जब हनीफ उस गेम को, हनीफ विल लॉस दी गेम, हनीफ उस गेम से हार जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, क्या होगी 3/4। 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ए डाई थ्रो ट्वाइस, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है, तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, क्या कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, कि 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 कम से कम एक बार आना आवश्यक है। तो स्टार्टिंग लिखेंगे 1 डाई, ए डाइस थ्रो 2 times, then number of possible outcomes 1 डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं 6, 2 टाइम्स करेंगे तो 6 6 जा 36, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 36। अब क्या 5 विल नॉट कम, कि 5 नहीं आना चाहिए, तो इसका क्या निकाल लेते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं सैंपल स्पेस कहलाता है। तो लिखेंगे सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, similarly 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये क्या होगा इसका सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें क्या निकालना है 5 विल नॉट कम इधर टाइम, की 5 नहीं आना चाहिए, एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए इनमें क्या है 5 आ रहा है, कितने टाइम्स नहीं आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, कोई भी इवेंट्स में हमें 5 नहीं आ रहा। तो इसमें हो गया 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 टाइम्स नहीं आ रहा, इसमें देखिए सभी टाइम्स आ रहे हैं, इसमें क्या है 5 टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5, 25 टाइम्स क्या है 5 पे नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अब इधर टाइम इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की स्थान पर क्या है 5 5, टोटल कितने 25 डिवाइड बाई 36। अब ये क्या करे 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो ये देखिए ये कॉलम देखिए सभी में 5 आ रहा है, और इधर भी देखो सभी में 5 आ रहा है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम 5 कितने टाइम्स नहीं आ रहा 25, तो 36 माइनस 25 इक्वल टू 11। वैसे डायरेक्ट आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 11,
और पॉसिबल आउटकम्स 36, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36 व्हेन 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, दो पार्ट दे रखे, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 कॉइन्स टॉस्ड 1 टाइम, 2 कॉइन है उनको 1 टाइम टॉस किया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसकी जो प्रत्येक इवेंट्स की, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि प्रत्येक इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, अर्थात ये जो इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली है। और सेकंड पार्ट में क्या है, ए डाई को 1 टाइम थ्रो किया गया है और इसने कहा है कि जो इवन और ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, साथ इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो इनको डिफाइन करते हैं। तो 2 कॉइन्स टॉस्ड 1 टाइम, लिखेंगे 2 coins tossed 1 time, then possible outcomes, 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस किया गया है तो उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। और हमारे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक इवेंट्स है उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। तो हम क्या है प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, पहले हेड हेड आने की, टोटल इवेंट्स कितने, पॉसिबल आउटकम्स कितने 4 है, और जिनमें से हेड हेड आने की फेवरेबल आउटकम्स कितने 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो क्या है, टेल टेल आने की पॉसिबल आउटकम्स 1/4, प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ ईच, 1 ऑफ ईच का मतलब हेड टेल या टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, 1 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। या हेड टेल आए या टेल हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। सिमिलरली इसी प्रकार ए डाई थ्रो 1 टाइम्स, तो लिखिए 1 डाई थ्रो 1 टाइम, देन पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 डाई को 1 टाइम टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई पर क्या है 1 to 6 डिजिट शो होते हैं उसके फेसेस पर। तो हमें क्या पूछा है, इवन और ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। इवन नंबर कौन से होते हैं, तो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से डिवाइड होने वाले 2 4 एंड 6, तो क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1/2। इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, तो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो, तो 1 2 1 3 एंड 5 ये क्या होंगे ऑड नंबर होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1/2। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका जो सेकंड पार्ट है उसकी जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।